भारत सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ और कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के खिलाफ जिस तरीके से 3 विधेयक पार्लियामेंट में पारित कराए और कानून बनाया गया, हम लोग ये समझते हैं कि ये इस देश के लिए काला कानून है। जहाँ तक सवाल है, इस कोरोना के समय पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी अन्य क्षेत्र को आप ले लें, लगभग चौपट हो गया है। लेकिन हिंदुस्तान के अन्नदाताओं ने कृषि के क्षेत्र को न केवल जीवित रखा है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी इस देश में उन्होंने संचालित कर रखा है। जहाँ तक इस कोरोना के काल में हमने देखा कि जीडीपी -23% तक पहुँच गया, लेकिन कृषि के क्षेत्र का जो विकास का दर है वो लगातार बढ़ते रहा है। और इसीलिए इस बुनियादी ढांचे को तोड़ने की साजिश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये मंडी का जो बिल लाया गया है कि निजी पूंजीपति, बड़े व्यापारी, कॉरपोरेट हाउसेस अपनी मंडी चला सकते हैं, तो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कोई गारंटी नहीं होगी। और लेन देन में अगर कोई अड़चन हुआ तो केवल सिविल कोर्ट में एसडीएम के न्यायालय में अपील करने की उसको अधिकार दिया गया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी और कलेक्टर के यहाँ अपील करने के बाद भी लगभग कई सालों तक मामले सुलझते नहीं हैं, तो इससे केवल किसानों का शोषण होगा और उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरा कानून जमाखोरी करने का उनको इजाज़त दिया गया है कि उनकी जो लिमिट है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, वो कोई भी लिमिट तक वो अपने पास ग्रेन्स रख सकता है। ये भी गलत कानून है। और तीसरा कानून, कॉरपोरेट हाउसेस को कॉन्ट्रैक्ट खेती करने का अधिकार दिया गया है। तीनों कानून में आप देखेंगे तो एक पक्षकार हमेशा पूंजीपति या कॉरपोरेट हाउसेस हैं और दूसरा पक्षकार हमारा किसान है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इन तीनों कानून के बनने के बाद हम आर्थिक गुलामी की ओर किसानों को ढकेलने का जो भारत शासन प्रयास कर रही है उसका विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में और महत्वपूर्ण ये कानून का विरोध करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हमारा अपना छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जहां हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदी करने का न केवल निर्णय लिया, गत वर्ष लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हमने किया और इस वर्ष भी लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। और उसी के भुगतान के लिए जब केंद्र सरकार ने कह दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अधिक आप दे नहीं सकते, तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर धान का उत्पादन होने वाला है और ये जो तीनों कानून लागू होंगे उससे किसानों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, ये बहुत चिंतनीय विषय है। छत्तीसगढ़ के जहां एक ओर धान की खरीदी इससे प्रभावित होगी, वहीं दूसरी ओर हम गरीबों को जो 1 रुपया किलो में चावल देते हैं उसको भी प्रभावित करने की साजिश हो रही है। इसलिए इन तीनों कानूनों का कांग्रेस पार्टी तो पुरजोर विरोध करती है, सारे देश के किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और मैं भी सबसे अपील करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से गरीबों से, यहाँ के उपभोक्ताओं से और यहाँ के किसानों से कि केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों का हम सबको पुरजोर विरोध करना चाहिए। तभी हम लोग किसानों को बचा पाएंगे, खेती को बचा पाएंगे और कृषि अर्थव्यवस्था को बचा पाने में सफल होंगे। धन्यवाद।